अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अहमद है और आप देख रहे हैं कोरियन पेन चैनल। कल मैंने अपनी टिकटॉक की आईडी पे एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपको बोला था कि जो स्किल टेस्ट है वो थोड़ा सा उसका रिज़ल्ट जो है टफ़ आएगा और इसमें काफ़ी सारे बच्चे जो है फ़ेल हो सकते हैं। तो इसमें आप लोगों के कुछ सवाल आए नीचे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो अपने चैनल पे भी बना दूं। देखिए, मेरे जो आईडी है टिकटॉक की उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, सेम यही वाला नाम है कोरियन पेन के नाम से। उस पर मैं बहुत ज़्यादा अपडेट्स भी देता हूँ और कुछ एडिटिंग के ट्रिक्स वगैरह भी वहाँ पर सिखाता हूँ। तो दोनों चीज़ें सीखें। एडिटिंग जो कैपकट की एडिटिंग है वो भी वहाँ पे बना रहा हूँ क्योंकि मैं ख़ुद उसको सीख रहा हूँ और आप भी उसको सीखें। और साथ में जो कोरियन लैंग्वेज है उसकी भी अपडेट होती है और कुछ वीलॉगिंग भी उधर करता हूँ। यानी मिक्स अप और खिचड़ी सी बनी हुई है उधर, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ आपको वहाँ से मिलेगा। एक तो उस आईडी को आप कर लें फॉलो। उसके बाद आपको बताऊं कि जो स्किल टेस्ट है ना, इसके जो क्वेश्चन आपके आए वो ये कि सर जी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें पास होना ज़रूरी था। तो एक तो ये मैंने बोला कि रिज़ल्ट जो है वो थोड़ा सा टफ़ आएगा, तकरीबन 200 से 250 बच्चा जो है वो इसमें वो फ़ेल कर सकते हैं। असल में जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो कि स्किल टेस्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि आपका छागी सोगे हो गया और उसके बाद आपकी डायरेक्शन हो गई जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। उसके अलावा आपकी जो फ़िज़िकल की तीनों चीज़ें ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बर्बी जो है, उसके अलावा हैंड ग्रिप जो है और जो बैक पावर है वो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें आपकी अगर एक हद तक तो एक्सेप्टेबल है, उससे ज़्यादा कम हो गई तो आपके बेशक जितने मर्ज़ी बाकी चीज़ें अच्छी हो जाएं तो इसमें वो फ़ेल कर देंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर किए उन्होंने छागी सोगे में, उसमें गलती हो जाए उसमें इतना इशू नहीं है। कोई गेम्स जो आपसे पिन वाली गेम उसमें हो जाए तब भी इतना ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असल में मुझे 2 से 3 लोगों ने मैसेज किए, उसके बाद मैंने सोचा कि ये वीडियोस लाजमी बनाऊँ, आप तक ये बात शेयर करूँ। अच्छा, वो बच्चे ये कह रहे थे, 2 बच्चे ऐसे थे जिनका मुझे मैसेज आया, एक का 2 दिन पहले, एक का उससे तकरीबन 1 आध दिन पहले, कि सर हमारे नंबर बड़े अच्छे थे, हमने तैयारी नहीं की इसलिए हमारा फिर स्केल टेस्ट भी अच्छा नहीं हो। लेकिन हमें ये था कि हमारे 175 नंबर उसके थे CBT में। तो उसने बोला कि मेरे नंबर अच्छे थे, मैंने कोई तवज्जो ही नहीं दी, लेकिन मेरा स्किल टेस्ट बहुत बुरा हुआ है। तो देखें, अगर स्किल टेस्ट आपका बुरा हुआ है तो आप ये ना समझें कि आपके 175 नंबर हैं तो इसमें अगर कम भी आ गए तो आप पास हो जाएंगे। ऐसा सीन नहीं है, ठीक है। ऐसा सीन उस वक्त है कि जब आपकी मेजर चीज़ें ठीक हो जाएं और आपके नंबर थोड़े से कम हो जाएं, दूसरी तरफ से आपको सपोर्ट मिल जाती है, नंबर ज़्यादा होते हैं तो कवर हो जाता है। अगर आप ये समझें कि आपके नंबर बड़े अच्छे हैं CBT में और इसकी तैयारी बिल्कुल नहीं की और मेजर चीज़ों में आपकी मिस्टेक होगी तो फिर क्या होगा, वो आपको डायरेक्ट फेल ही करेंगे और इसके अलावा कोई चांस नहीं है। पिछली दफ़ा भी ऐसा हुआ था, जो ये हैंड ग्रिप थी उसमें और बैक पावर में जिसकी ज़्यादा कम आई थी उनको फ़ेल कर दिया था। तो इस दफ़ा तो लाजमी उन्होंने करना है। इसलिए जो आप लोग सीरियस नहीं लेते ना स्किल टेस्ट को, तो वो बच्चे इसमें नुकसान उठाते हैं। अब मैंने ये भी नहीं बोला कि सिर्फ मेरी एकेडमी वाले पास होंगे, अल्लाह करे मेरी ही एकेडमी वाले भी पास हों और जिन लोगों ने मेहनत की है वो पास हों, बेशक वो जिस भी एकेडमी से की है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने तैयारी की है स्किल टेस्ट की भरपूर तरीके से, फिर तो आप फेल नहीं होने वाले। लेकिन जिस बच्चे ने ईजी लिया है और तैयारी नहीं की, गेमों की तैयारी नहीं की, किसी एकेडमी में जाके छागी सोगे नहीं सुनाया, अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बिल्डअप नहीं किया, तो भाई वो उन्होंने तो फेल ही होना है ना। अब बाकी के एकेडमीज़ वालों ने बड़ी अच्छी तैयारी करवाई है। अब मैंने ये भी नहीं बोला था कि सिर्फ मेरे बच्चे पास होंगे। एक बच्चा कह रहा था तो इसका मतलब है सर सिर्फ आपकी एकेडमी वाले पास होंगे। अल्लाह करे जी जनाब मेरी एकेडमी के सारे बच्चे पास हों, क्योंकि मैंने दिन रात उनके साथ मेहनत की है और उन्होंने भी बड़ी दूर दूर से बच्चे आए, कराची से आए, सिंध से आए, कोयटा से आए। तो जो दूर से आते हैं और मुझे ज़ाहिर बात है उनकी फ़िक्र होती है और मैं भी उनके साथ जो है आखिरी दिन तक लगा रहा हूँ और वो भी पास होंगे। जो एकेडमी में गए जिन्होंने मेहनत की है भाई वो इंशाल्लाह सारी पास होंगे। और जिन्होंने मेहनत नहीं की, आपको पता है सारे लोग जो होते हैं वो पैसे दे के पढ़ना नहीं चाहते। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं फ्री में हमारा काम चल जाए, तो उनका नुकसान होता है फिर बाद में। तो बाद में पछताना है। बार बार मुझे मैसेज करते रहते हैं सर जी ये गलती हुई है, ये हुई है, मेरे कितने नंबर आएंगे। तो भाई ये जहाँ से आपने तैयारी की है उनसे पूछें, मुझे क्या पूछ रहे हैं, वो भी तो टीचर। हाँ, अगर कहीं से नहीं की तो फिर भाई किसी से ना पूछें, फिर रिज़ल्ट का वेट करें, आप पास होते हैं कि फ़ेल होते हैं। ठीक है, उम्मीद है
क्या आप इस बात को समझेंगे, सीरियस लिया करें इस चीज़ को, ये मौके बार बार थोड़ी मिलते हैं। कई लोग दो चार बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने टेस्ट ही नहीं दिया, स्किल टेस्ट, ठीक है, और कई ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी ही नहीं की, और वो तो ज़ाहिर बात है वो डेंजर जोन में है, और जिन्होंने अच्छी तैयारी की है वो इंशाल्लाह पास होंगे। बाकी ये कि अब नेक्स्ट जो मेडिकल आता है, तो मेडिकल आपने जब करवाना है तो मेडिकल के लिए जो है सारी जो मेडिकल लैब्स होंगी उसमें आप करवा सकते हैं। तो अगर आप पिंडी इस्लामाबाद से नज़दीक से हैं तो यहाँ पे नायाब लैब है, वहाँ से करवाएं, इंशाल्लाह उनका रिज़ल्ट अच्छा होता है। वो बच्चे को ज़्यादा तंग भी नहीं करते। कई लेबॉरेटरीज़ ऐसी होती हैं जानबूझ के गर्मी निकाल देते हैं ब्लड में, और जनाब ताकि दोबारा से ही एक दफ़ा 15 दिन बाद हमारे पास दोबारा फ़ीस देने के लिए आ जाए। और उस तरह की लेबॉरेटरी एक लाहौर में है जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, तो उसमें ना जाएं। बाकी जो है आप जिस मर्ज़ी जगह से कराएं, अपने करीबी से ही कराएं। ये नहीं मैं कहता कि उतों सिंध के उठ के आ जाओ इतने इस्लामाबाद 2 दिहाड़े इतने पैसे भी लाओ और इतों कराओ, ये ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे अच्छी हैं, सारी अच्छी हैं, ठीक है ना, सिर्फ एक आध जो है वो इस तरह है। बाकी नायाब वाले बड़े अच्छे हैं, उनसे करवा सकते हैं आप। तो जब मेडिकल कराएंगे तो इंशाल्लाह उसके बारे में मैं तफसील से गाइड करूँगा कि मेडिकल टेस्ट कराने से पहले तकरीबन 3-4 दिन पहले आपने क्या एहतियाती तदाबीर करनी है और किस तरीके से मेडिकल वाले दिन आपने प्रिपेयर होके जाना है, ताकि एक ही दफ़ा में आपका मेडिकल इंशाल्लाह क्लियर होगा। तो जैसे ये लिस्ट लगती है ना, एक मैं वीडियो बना दूंगा, उसके मुताबिक आपने चलना है इंशाल्लाह, ताकि पहली अटैम्प्ट में ही आपका मेडिकल भी क्लियर हो जाए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।